5 गलतियाँ जो हमसे पेपर लिखते हुए हो जाती हैं या पेपर की तैयारी करते हुए हम 5 गलतियाँ ऐसी कर बैठते हैं जिससे हमारे मार्क्स कम आते हैं। परीक्षा में बेहतर अंक हासिल किए जा सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जिनकी वजह से परीक्षा के रिजल्ट पर असर पड़ता है। आइए आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स के ऊपर असर पड़ता है। तो वो 5 गलतियां कौन सी हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट सिलेबस अपडेट न होना। सीबीएसई हर साल कुछ बदलाव अपने सिलेबस के अंदर करता रहता है, इसलिए किसी पर निर्भर न रहकर भाई कोई टीचर आपको बताएगा, कोई आपका पड़ोसी आपको बताएगा भाई सिलेबस के अंदर कुछ चेंज हुआ है, तो किसी के ऊपर निर्भर न रहकर खुद सिलेबस अपडेट चेक करते रहना चाहिए। cbse.gov.in पर जाकर आप शैक्षणिक स्तर जैसे मान लो 22-23, तो शैक्षणिक स्तर का सिलेबस अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का वेटेज का पता न होना। बहुत बार आपने देखा होगा हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, हम सिलेबस में आपका जो चैप्टर दिया दे रखा है उस चैप्टर के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना है, जिसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर का वेटेज पता न होना, परीक्षा से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग होता है। किसी चैप्टर से आपको 2 मार्क्स का, किसी से 8 मार्क्स का, मतलब कि अलग अलग वेटेज होता है। तो पता होने पर तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। अगर हमें वेटेज का पता चल जाए कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो उसकी जो तैयारी है और भी बेहतर हो सकती है तथा अंकों के प्रतिशत में सुधार हो सकता है। तो इस बात की जानकारी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है याद करते समय प्रैक्टिस न करना। बहुत बार आपने देखा होगा हम एक गलतियां कर बैठते हैं, भाई याद तो करते हैं क्वेश्चन को, लेकिन हमें ये नहीं पता होता भाई प्रैक्टिस भी करनी है उसकी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपने याद करना है तो याद करते समय उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सभी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ चीज़ों को रटने पर फोकस करते हैं और कुछ रट तो लेते हैं, लेकिन उसके जो नोट्स हैं वो नोट्स प्रिपेयर नहीं करते। तो जो नोट्स प्रिपेयर ना करने के कारण क्या होता है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते, और जब भी हम पढ़ें तो पहले उसके नोट्स भी प्रिपेयर करें, और ज़रूरी है कि भाई अगले दिन रिवाइज भी करें। तो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है भाई रिवीजन की सही जानकारी न होना। रिवीजन तो करें, लेकिन किस तरीके से करें, रिवीजन का सही मेथड का पता न होना, जिससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जबकि करना ये चाहिए कि अपने जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनसे रिवीजन करें, खासकर वो पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट किए हैं। आपने देखा होगा जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए हम कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। वो हाईलाइट इसलिए तो करते हैं कि समय आने पर हम उसको पढ़ लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आंसर राइटिंग के सही तरीके की जानकारी न होना। अरे भाई, एग्ज़ाम से पहले आपने तैयारी तो बहुत की, आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, तैयारी आपकी अच्छी होती है, लेकिन आंसर राइटिंग के तरीके की आपको जानकारी नहीं है, तो भी आपके अंकों पर प्रभाव असर उसका पड़ता है। उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनको सोल्व करें और देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो आपके अंकों में और आपकी लिखाई में भी सुधार होगा, आपकी परसेंटेज भी बढ़ने वाली है। अगर हम देखें नोट में क्या लिखा हुआ है, अगर आप इन 5 गलतियों को न करें तो आपके परीक्षा परिणाम में
और आपके उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे। आप जितनी परसेंटेज चाहते हो उससे भी ज़्यादा आप गेन कर सकते हो। बस शर्त ये है, ये जो 5 गलतियां आपको बताई हैं, ये 5 गलतियां ना करें। अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप 90 प्लस मार्क्स लेकर ही आने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।